वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर योगा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दरबार साहिब के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती है, वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्या यहाँ पर योगा करने वाली लड़की सही थी? क्या यहाँ पर टास्क फोर्स ने अपना काम सही से किया था? क्या यहाँ पर एसजीपीसी सही थी या गलत है? ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगी। अर्चना मकवाना से मेरी क्या बातचीत हुई ये भी आपको इस वीडियो के अंत में आपको जरूर पता चल जाएगा। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सारा जो मामला है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर योगा गर्ल का चल रहा है, ये 21 जून को शुरू होता है। 21 जून को अर्चना मकवाना नाम की लड़की दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर नतमस्तक होने जाती है। नतमस्तक होने की जगह एसजीपीसी का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा और सीसीटीवी कैमरा के अंदर उन्होंने पाया कि ये लड़की तकरीबन 1 से सवा घंटा परिक्रमा के अंदर ही बैठी रही और किसी तरह भी इसमें ये माथा टेकने नहीं गई और बाद में वहां पर ये योगा करने लग गई। अब यहाँ पर दो पहलू सामने आते हैं, एक पहलू आता है अर्चना मकवाना का और दूसरा पहलू सामने आता है एसजीपीसी। लड़की कहती है कि वो गई, माथा टेका, उसने योगा किया, उसकी तस्वीर एक सरदार व्यक्ति ने खींची, वहां पर सरदार जी थे, उन्होंने उसकी तस्वीर खींची और उसको योगा करने से भी नहीं रोका। ये सारी बातें आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी सुनी होंगी और अर्चना मकवाना के वीडियोस के अंदर भी आपने इसको भली भांति सुना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि जिस समय अर्चना मकवाना श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब की परिक्रमा के अंदर बैठी थी, तो परिक्रमा के अंदर हर 10-10, 20-20 फुट के ऊपर एक सेवादार होता है जिसे टास्क फोर्स का नाम भी दिया जाता है। दरबार साहिब की परिक्रमा के अंदर योगा करके एक नया विवाद छेड़ दिया था अर्चना मकवाना ने। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि टास्क फोर्स वहां पर क्या कर रही थी, जो सेवादार, जिन सेवादारों की ड्यूटी वहां पर थी उस समय वो वहां पर क्या कर रहे थे। जब आप और मेरे जैसे व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति दरबार साहिब के अंदर जाकर कोई तस्वीर खींचता है तो उसके हाथ से उसका मोबाइल कैमरा तक छीन लिया जाता है। लेकिन वही जब कोई अमीर और कोई बड़ा आदमी दरबार साहिब के अंदर जाता है, माथा टेकने जाता है, तो उसको रूम भी मुहैया करवाया जाता है, उसको सारी सेवाएं भी दी जाती है और उसको स्वयं वीडियो रिकॉर्डिंग करके दी जाती है। उसका कैमरा ये सेवादार स्वयं हाथ में पकड़ कर चलते हैं। दरबार साहिब के अंदर जो टास्क फोर्स है इसको हम गुंडा फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको पहले गुंडा फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गों को पीटा गया। 2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि श्री अकाल तख्त साहिब जी की सीढ़ियों के ऊपर एक बुजुर्ग को पीटा गया था, उसकी दस्तार तक उतार दी थी इन्हीं टास्क फोर्स वालों ने, इन्हीं सेवादारों ने। और अब ऐसे में इस बार जहां पर इस लड़की को रोक कर इनको समझाना चाहिए था कि यहां पर आप योगा नहीं कर सकते, वहां पर ये जो सेवादार है ये नाकाम रहे, हमेशा ही नाकाम रहते। जब भी ऐसी कोई बात होती है जिसके ऊपर विवाद छिड़ जाता है उस समय ये जितने भी सेवादार होते हैं ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं, या कहें कि जब जब सेवादार फेल हुए हैं तब तब कोई ना कोई नया विवाद जरूर पैदा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है। अगर उस दिन 21 जून के दिन टास्क फोर्स और सेवादार अपना काम सही से करते और उसी समय इस अर्चना मकवाना को रोक देते तो आज ये विवाद ही नहीं पैदा होता। क्योंकि ये विवाद तभी पैदा हुआ जब टास्क फोर्स और सेवादारों ने अपना काम सही और ईमानदारी से नहीं किया। आज एसजीपीसी कहती है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा, उसके अंदर देखा कि 1 घंटा सवा घंटा तकरीबन लड़की बैठी रही, तो उस समय तुम्हारे सेवादार क्या कर रहे थे? जब लड़की तस्वीरें खिंचवा रही थी तो उस समय तुम्हारे सेवादार क्या कर रहे थे? आपके पास सेवादारों की कमी तो है नहीं। 21 जून के दिन योगा डे था तो उस दिन तो आपको और ज्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी कि यहाँ पर आज के दिन कोई आकर योगा ना कर दे। हाँ, दरबार साहिब के अंदर योगा करना गलत बात है और इसके साथ हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ना भी इसी प्रकार से हमारी भावनाएं आहत करता है। गुरुद्वारे के अंदर मूर्ति पूजा करना भी हमारी भावनाएं आहत करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारे के अंदर रूल एक होना चाहिए और वो सभी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम गुरुद्वारे के अंदर यदि हम नमाज पढ़ा सकते हैं तो हम मूर्ति पूजा क्यों नहीं करवा सकते। गुरुद्वारे के अंदर यदि हमने नमाज पढ़वानी है तो हमको मूर्ति पूजा करवाने के अंदर क्या हर्ज है? तो फिर हम योगा भी करवा लेते हैं ना। मामला तो यही है ना। एसजीपीसी एक तरफ तो हाथ बढ़ाती है और दूसरी तरफ ये लोग हाथ खींच लेते हैं। रहत मर्यादा के नाम के ऊपर जिस प्रकार से आजकल चीजें चलाई जा रही हैं ये सरासर गलत है। मेरा यही विरोध है कि एसजीपीसी को अपने आप को सुधारना चाहिए और सेवादारों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करे।
ये नहीं कि मुसलमान के साथ प्रेम करो और हिंदू के साथ नफरत करो, जैसा सोशल मीडिया के ऊपर किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार के सेवादार आज हमारी कौम ने, एसजीपीसी ने रखे हुए हैं, जो अपनी मर्जी के साथ ड्यूटी करते हैं। विजय पाटिल जैसे जो ट्विटर के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि दलित लड़की को दरबार साहिब के अंदर योगा नहीं करने दिया और उसका अपमान किया गया, हिंदू लड़की का अपमान किया गया, बल्कि ये लोग मुसलमानों को नमाज पढ़ने देते हैं। तो यहाँ पर भाई आपकी ये बात सही है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने देते हैं। मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं वो दरबार साहिब की परिक्रमा के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसका विरोध हमने बहुत बार किया है कि दरबार साहिब या कोई भी गुरुद्वारा साहिब हो तो वहां पर सभी के लिए कानून और जो रूल है वो एक होते हैं। गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन किया जाए। कहीं पर यह नहीं लिखा कि गुरुद्वारे के अंदर नमाज या रोजे खोले जा सकते हैं, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि गुरुद्वारे के अंदर आप अगर नमाज किसी को पढ़ने देते हो, किसी को रोजा खोलने देते हो, तो आप हिंदुओं को वहां पर मूर्ति पूजा करने से रोक सकते हो। अगर आप एक धर्म को साथ में लेकर चलोगे तो आपको दूसरों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सिख एक ऐसा धर्म है जो सभी का सत्कार करता है और सभी को साथ में लेकर चलता है, और ऐसे में हमें हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो कमेटियां हैं, इन सभी को अपने अंदर शोध करनी चाहिए, अपने सेवादारों को सही से चलाना चाहिए, सुचारू ढंग से चलाना चाहिए। कि यदि कोई गुरुद्वारे के अंदर आता है, यदि आपकी ड्यूटी है तो उस ड्यूटी को तनदेही से और ईमानदारी से निभाएं, और यदि आप उसी समय इस लड़की को रोककर ये बातें समझा देते कि गुरुद्वारे के अंदर मर्यादा है, इस मर्यादा का पालन कीजिए, और यहाँ पर इस प्रकार से आप योगा या ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो इसी प्रकार से अब मैं इनको, विजय पाटिल जी को जवाब देना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर तो केवल आप एक योगा की बात करते हैं, हमने गुरुद्वारे के अंदर केवल योगा करने से रोका है, लेकिन आपने तो मंदिर के अंदर पूजा ही नहीं करने दी दलित लड़कियों को, क्योंकि लड़की वहां पर दलित थी, इसलिए आप मंदिर के अंदर उन लड़कियों को नहीं जाने देते हैं। तो भाई इस प्रकार से अगर हम हिंदू सिख या हिंदू मुसलमान या सिख मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, कोई अर्चना मकवाना के खिलाफ फैला रहा है, कोई सिखों के खिलाफ फैला रहा है, तो कोई हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, तो ये सारी चीजें बंद करके हम सभी को, ये जो मामला इस समय पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है, योगा डे के नाम से इस समय योगा गर्ल बन चुका है, तो इस मामले को सुलझाना चाहिए, इसको प्रेम से सुलझाकर इस मामले को बंद करना चाहिए। एसजीपीसी को भी चाहिए कि अब आप लोगों ने जो एफआईआर कराई है इसकी कोई भी तुक नहीं बनती। ये एफआईआर अब तब करवाते जब ये लड़की जानबूझकर वहां पर आकर बेअदबी करती या आपकी बात न मानती। यदि आपके किसी सेवादार ने, टास्क फोर्स वाले ने इस लड़की को रोका होता और ये लड़की ना रुकती, तब आप जाकर इसकी ये कंप्लेंट करते। अब ये किसी भी प्रकार से जायज नहीं है कि आप इस लड़की के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। गलती थी एसजीपीसी और टास्क फोर्स की, जिन्होंने लड़की को रोका नहीं। तो मिलेंगे किसी और नए दिन, नए वीडियो के अंदर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।